हेलो बच्चों। तो CT1 हो चुकी है जेई बूस्टर टेस्ट सीरीज की। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे थे और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आए थे। अब तक जितने लोगों ने जेई बूस्टर टेस्ट सीरीज नहीं दी है साकार PCMB क्लासेस की, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस टेस्ट सीरीज, बिकॉज ये आपके प्रिपरेशन का रिफ्लेक्शन है। यहाँ आपको 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने मिलते हैं। एक एक सब्जेक्ट से कुछ समझ में नहीं आता, एनालिसिस टाइम मैनेजमेंट नहीं जमता। तो प्लीज़ साकार की जो जेई बूस्टर टेस्ट सीरीज है उस पर ही फोकस करना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो मैं इसमें सिर्फ डिस्कशन करूंगा कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें क्या यूज करना है वो बताऊंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं, देन फाइंड आउट द वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। तो बस आपको इनको ऐड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो ऐड करके यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो, मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। दूसरे सवाल में मोशन दिया है, फिर काइनेमेटिक इक्वेशन दिया है, सॉरी वी का इक्वेशन दिया है, और आपको पूछा है द बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 दी है। तो स्पीड कैसे वैरी होती है, तो बहुत सिंपल है। ये टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आओ, इस तरफ टाइम को उधर लेके जाओ, तो 1/v वो लॉग में आएगा। और लॉग को आप जब रिकंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब चेंज करोगे, तो एक्सपोनेंशियल में चले जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाके इंटीग्रेट करना था। बस इंटीग्रेशन में अपॉन 3v करना था, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद अपॉन 3v करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रखो बच्चों, डेसिमल अगर होगा तो सारे सिग्निफिकेंट है, जीरो भी कंसिडर करने पड़ते हैं। यहां पर भी डेसिमल है तो यहां पर भी सारे सिग्निफिकेंट लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वर्नियर कैलिपर दिया है, उसमें 10 डिवीजन है, मतलब वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, वो देख लो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने सॉल्व किए साकार के पीसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो 10 इक्वल पार्ट्स में। तो एक मेन स्केल हो गया 1 mm, 1 mm का एक MSD हो गया, तो MSD वहां 1 mm है। एंड 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल को इनसाइड विद 8 स्मॉल डिविजन। हाँ, यहाँ ट्विस्ट है। तो 10 मैच कर रहे 8 के साथ, डिफरेंस 2 का है, अपने को डिफरेंस 1 का चाहिए। तो 5 मैच करेंगे 4 के साथ, तो डिफरेंस यहाँ 1 का है। मतलब यहां आपको 1 mm को 5 से डिवाइड करना है, तो 0.2 mm इज द लिस्ट काउंट, 0.2। तो सेंटीमीटर में 0.02 ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लो आप। फिजिकल, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। ये सवाल आप एक्चुअली काफी इजी है। इसमें बस आपको ए के परसेंटेज एरर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बी के परसेंटेज एरर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सी के इसको 5/2 से, और डी के इसको -2 से नहीं +2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरर जब करते हैं तब आपको माइनस साइन यूज नहीं करनी, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही यूज करनी है। उसके बाद आपको ए वेक्टर दिया है, आपको वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए फाइंड करना है। तो ये देखना है कि कौन सा वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 बना रहा है, और कौन सा वेक्टर है जो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में 0 बना रहा है, जो बन रहा है वो उसका आंसर है। अ पर्सन A person completes half of its journey with speed v1 and rest half with speed v2. The average speed of the person is। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर सकते हो आप, इससे आपको क्या आ जाएगा, इससे आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट आपको 1 2 3 4 5 टाइम दिए, इनका एवरेज लेना है। तो पहले सबको ऐड कर दो, अपॉन 5 कर दो, आपको इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। उस मीन वैल्यू में से हर एक को सबट्रैक्ट करो, तुम्हें हर एक में का एरर आएगा, E1 E2 E3 E4, और 5 से डिवाइड कर दो, आपको मीन एरर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, पार्टिकल मूविंग ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब आई कैप लगाना है। इन 10 सेकेंड पार्टिकल चेंज टू 5 मीटर नॉर्थ, मतलब जे कैप लगाना है। तो पहले 5 आई कैप, बाद में 5 जे कैप। एवरेज एक्सेलरेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। द वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, तो एक्सेलरेशन होता है v dv/dx, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी कम हो रही है। या फिर एक काम कर सकते हो, इसको इधर जाके इसका इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो v²/2 आएगा। तो v² विल बी प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ x की तरफ बेंड होगा, है ना। एक मिनट, ax का ग्राफ ड्रॉ करना है क्या आपको? अच्छा, तो आप यहां क्या कर सकते हो पता है, v और इसका लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, v = mx + c, और फिर डेरिवेटिव ले लो v dv/dx, इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा।
तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, तो v का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कौन सा वाला डेरिवेटिव? ये वाला v dv by dx वाला करना पड़ेगा, v dv by dx। तो इससे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज, क्योंकि स्लोप निगेटिव, देखो v dv by dx में स्लोप निगेटिव है तो आंसर निगेटिव होना चाहिए। तो देखो इन चार ऑप्शन में कौन सा निगेटिव आ रहा है, तो मुझे लगता है यही आंसर होगा। एक बार चेक कर लो, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। A body is falling freely under gravity passes 2 points 30 मीटर in 1 सेकेंड। अब अच्छा 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड, मतलब ये 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों में 30 मीटर है और वो 1 सेकेंड में कवर हुआ। फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबाउट इट बिगेन टू फॉल। तो सिंपल है, 1 सेकेंड मतलब एस एंथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, वो फॉर्मूला है ना एस एंथ का। उसमें एस की वैल्यू 30 पुट करो, एन की वैल्यू फाइंड करोगे आप, क्योंकि एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक बार एन की वैल्यू आ गई मतलब वहां से वो गिर रहा है, उतने समय के लिए वो गिर रहा है, तो फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके आपको हाइट आ जाएगी। स्टीफन्स कांस्टेंट का यूनिट बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा डी टू द पावर 4। तो यहाँ से स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू गिव्स द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। डिटरमाइन द वेक्टर, हाँ तो दिस प्लस आर, एक नया वेक्टर ले लो आर, और इसकी वैल्यू आपको चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो आई कैप होता है। तो दिस प्लस एक नया वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप कर लो, आंसर आ जाएगा। द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी एंड पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज, तो सिंपल है, दिस माइनस दिस कर दो, आंसर आ जाएगा। दिस माइनस दिस कर दो, आंसर आ जाएगा। और ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 फॉर फर्स्ट 1 आवर एंड 40 फॉर नेक्स्ट 1 आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो इसमें भी सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। एक रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड होता है, तो 300 और 500 800, और एरर भी ऐड होगा, तो ये 7 हो जाएगा, 800 और 7, है ना। इजी था पेपर। एक मिनट आगे देखते हैं। 17, पी क्यू आर इक्वल टू 0, तीनों का एडिशन 0 है, मतलब ये ऐसे 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 होने चाहिए ट्राइंगल लॉ में, तीनों का एडिशन 0 है ना। एंड थर्ड वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब 2 इक्वल है और तीसरा √2 टाइम्स है, तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, ये और ये 2 इक्वल है और तीसरा √2 टाइम्स है, तो एंगल होगा मुझे लगता है 90 135 135, ये आंसर आना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लो, बहुत इजी सवाल था ये भी, है ना। फिर अ स्क्रू गॉज हैज अ लीस्ट काउंट दिया है, लीस्ट काउंट एंड अ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, मतलब पिच फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ये दिया ये आ जाएगा, है ना। आगे LCR डिनोट द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ C स्क्वायर LR। तो यहाँ एक कर सकते हो, C स्क्वायर LR है ना, तो यहाँ आप इसको R से डिवाइड करो, R से मल्टीप्लाई करो, L बाय R होता है टाइम, C इंटू आर भी होता है टाइम, तो ये टाइम का स्क्वायर, टाइम का क्यूब आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये आंसर एक बार कंफर्म कर लो, है ना, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ऑन अ 2-lane रोड, कार A is traveling with a speed of 36 and car B and C approach car A in opposite direction with speed 54 each। मतलब ये कार A है, B इधर से आ रही है, C इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, है ना। फिर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी इज इक्वल, मतलब बराबर बीचों बीच ए दोनों के, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज, द मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, लेट अस से ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। तो पहले ये देखो कि इन दोनों को रिलेटिवली क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, वो तो आप फाइंड कर सकते हो। रिलेटिव टाइम इज रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, फिर वो टाइम इन दोनों में यूज करो, अब उतने ही समय में इसको क्रॉस करना है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दो और सारी वैल्यूज रिलेटिव पुट कर दो, u रिलेटिव, s रिलेटिव, a रिलेटिव, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके,
Two forces each numerically equal to 10 dynes are acting as shown, then find the resultant of this two of the two vectors 10x and what is the value of x. रूट मुझे लगता है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में दिख रहा 60 बट वो 60 नहीं है, वो यहाँ 120 डिग्री है, और जब दो वेक्टर में 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वही होता है ना. The velocity of the particle at instant is 10, velocity 10 है, after 3 seconds it will become 16. The velocity at 2 seconds before the given instant will be 3x, then x equal to. तो सवाल ऐसा दिया है कि वेलोसिटी 10 है, 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 16 हो गई, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 यहाँ इक्वेशन लगा सकते हो. एंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट, at 2 second before the at 2 instant before the given instant will be 3x. यहां से 2 सेकेंड पहले 2 सेकेंड बिफोर, तो यहां वेलोसिटी 3x ले लो, तो यहां पर एक इक्वेशन लगाओ v इक्वल टू यू प्लस 80, तो दो इक्वेशन बनेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. फिर यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया है अलोंग फिक्स डायरेक्शन, द डिस्टेंस, स्पीड टाइम में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा. अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45, ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया है, साइमल्टेनियसली अंदर बॉल बी इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 50 की स्पीड के साथ दूसरे बॉल को फेंका है, रिलेटिव टू द बॉल, है ना. फिर एट एनी इंस्टेंट द टाइम इज इक्वल टू 10x, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड बी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 10x. तो ऊपर से जो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी लिखो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, बट वो नीचे गिर रहा है इसलिए माइनस जे कैप करो. जो ऊपर जा रहा है उसका इक्वेशन लिखो u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसको जे कैप लगाओ, और रिलेटिव मतलब वी ए माइनस वी बी कर दो, आंसर आ जाएगा. जी टी टर्म कट हो जाएगा, तो मुझे लगता है दोनों की रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट रहेगी. तो पहले की स्पीड है लेटस से इनिशियल 0 है ना, और दूसरे की 50 है, तो मुझे लगता है 50 रहेगा, तो 5x, द 5 आना चाहिए, x की वैल्यू 5 आ सकती है. ठीक है, ओके. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन vt ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स विल बी 25x. 5 सेकेंड्स, तो इसका एरिया फाइंड करो, बट आपको डिस्टेंस पूछा है, तो ये जो नीचे निगेटिव एरर आएगा ना उसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि डिस्टेंस मतलब एडिशन करना है बस, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड करना है. तो यहाँ का भी जो एरिया वो ऐड कर दो, एंड दैट इज द आंसर. उसको 25 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25x इज इक्वल टू वो आंसर है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25 को इधर लेके जाना पड़ेगा. तो ये हो गए. तो जेई मेंस का पहला पेपर मुझे बहुत इजी लगा, ये एक्चुअली जेई मेंस के पैटर्न में. तो आज इसका आपको ये पूछा जाएगा फीडबैक, और फीडबैक के हिसाब से अगला पेपर सेट किया जाएगा. अगर आप बोलते हो सर पेपर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, तो वो सब होगा. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आपका व्यू जरूर पोस्ट करना है. ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.